हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, एंड नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार से हम ऐसे इसकी डेफिनेशन पहचान लेंगे कि जहाँ शब्द खाली शब्द का ही प्रयोग हो, और अर्थालंकार मतलब जहाँ अर्थ ही अर्थ का प्रयोग हो। तो जो शब्दालंकार होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 है यमक अलंकार, और नंबर 3 है श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हम इसका उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको समझाऊं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रे वर्ण की आवृत्ति
बार बार हुई। यही देखिए यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम। तो इस तरह से हमारा अनुप्रास अलंकार कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम यमक अलंकार। हम लिखेंगे यमक अलंकार की परिभाषा। तो यमक का अर्थ है युग्म सा जोड़ा। युग्म सा जोड़ा। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब किसी पद में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, वहाँ यमक अलंकार होता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यमक अलंकार कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे। जो इसका उदाहरण होता है वो है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग बापाय बोराए। तो यहाँ ये हमारा जो कनक है ये दो बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरे से है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। अगर इंसान को सोना मिल जाए वो तब भी पागल हो जाता है, अर्थात और उसे धतूरा मिल जाए वह तब भी पागल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यमक अलंकार कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। तो हम यहाँ श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखते हैं। जहाँ किसी पद में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसके कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
श्लेष अलंकार होता है। तो हम इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मोती मानुष चून। तो यहाँ जो पानी शब्द है वह एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पानी के यहाँ कई अर्थ हैं। यहाँ पानी का अर्थ चमक, कौमा विनम्रता, कौमा जल। यहाँ जो पानी का अर्थ जो चमक है वो मोती के रूप में है। अगर मोती में चमक नहीं होगी तो वह किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ही मानुष, मानुष का अर्थ है मनुष्य। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं है तो वह किसी भी काम का नहीं है, वह बिल्कुल बेकार है। जैसे कि चून, ये चून है, यहाँ चून का अर्थ है आटे से। तो अगर आटे में हम जल नहीं मिलाएंगे तो वह बेकार रहेगा, उसमें बिल्कुल नमी नहीं आएगी। तो इसी तरह हमारा श्लेष अलंकार कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे शब्दालंकार कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी अर्थालंकार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।